हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो है मैं जो लेके उपस्थित हुआ हूँ वो उसका नाम है शॉर्टकट्स ऑन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे कुछ शॉर्टकट के बारे में हम लोग बात करेंगे। दिस इज यूजफुल फॉर टीजीटी पीजीटी एंट्रेंस। दिस इज यूजफुल ऑल्सो यूजफुल फॉर आईआईटी जेई एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड दिस इज ऑल्सो यूजफुल फॉर एनडीए एमसीए बीसीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ओके, तो ये जो हमारा जो लेक्चर आज का है ना, ये यूजफुल होने वाला है जो उन लोगों के लिए जो टीजीटी पीजीटी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं या आईआईटी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं या एनडीए वगैरह का एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए ये यूजफुल है लेक्चर। ठीक है। अब देखिए, अब मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और जैसे ही आपको वीडियो पसंद आए तुरंत एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, ताकि मैं इसी तरीके के शॉर्टकट्स लेकर लगातार उपस्थित होता रहूँ आपकी सेवा में। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी, है ना, कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी। ठीक है, संरेखीय होने का प्रतिबंध, संरेखीय होने का प्रतिबंध, है ना, मतलब एक बिंदु से जो पास होते हैं, मान लीजिए कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी। मान लीजिए देखिए दो या मान लीजिए तीन लाइन है ना, दो तीन, मान लीजिए तीन लाइन मैंने ले लिया। अगर ये तीनों स्ट्रेट लाइन अगर एक पॉइंट से पास होती है तो हम कहते हैं ये कॉन्करेंट है। दीज थ्री लाइन्स आर व्हाट, कॉन्करेंट। ठीक है, कॉन्करेंट का डेफिनेशन ही हो गया, if two are more than 2 points, if two are more than if two are more than two lines passes through a single point, then that lines are called what, concurrent lines। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन हो गई concurrent lines की। अब देखिए इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, इसका जनरल मेथड क्या है और इसमें किस तरीके का शॉर्टकट क्या हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन के थ्रू मैं समझाऊंगा आपको। द स्ट्रेट लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो वेयर 3a प्लस 2b प्लस 4c इज इक्वल टू जीरो आर कॉन्करेंट एट द पॉइंट व्हाट। ऑप्शन है 1/2 कामा 3/4, 3/4 कामा 1/2, माइनस 3/4 कामा माइनस 1/2 एंड डी ऑप्शन है माइनस 3/4 कामा 1/2। अब देखिए एक एक चीज को आप ध्यान से समझिए। पहले मैं डिटेल आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग शॉर्टकट की बात करेंगे। ठीक है, डिटेल्ड कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद इसका शॉर्टकट क्या हो सकता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, डिटेल्ड कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है इसका। चलिए देखिए, जो आपको इक्वेशन दिया गया है ना, वो इक्वेशन आपका है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ध्यान रखिएगा ये किसी एक लाइन का इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई के कोफिशिएंट जो है ना वो ए और बी है, कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है। यहाँ पे 1 2 3 4 इस टाइप का कोई नंबर नहीं है। अगर इस तरीके के नंबर ए बी सी होते तो ये एक सिंगल लाइन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आप देंगे ए बी सी को, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स आपको मिलती जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स आपको क्या होती जाएंगी, मिलती जाएंगी। अब देखिए इसको जो है अब कहा जा रहा है जब डिफरेंट डिफरेंट लाइंस मिलेंगी, जब आप डिफरेंट डिफरेंट ए और बी की वैल्यूज पुट करेंगे, ए बी सी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये सभी लाइन जो है ना ये सभी लाइन एक पॉइंट पे मीट करें, सभी लाइंस एक पॉइंट पे मीट करें विद द गिवन कंडीशन व्हाट 3a प्लस 2b प्लस 4c इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये कंडीशंस हैं। तो ये कौन से पॉइंट पे मीट करेंगे जो है अंडर दिस कंडीशन, ये आपको बताना है। अब देखिए इसका डिटेल तरीका क्या होता है। डिटेल तरीका ये होता है कि सबसे पहले एक लाइन का इक्वेशन आपको दिया होगा। लाइन का इक्वेशन है आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। इसके बाद आपको एक यहाँ पे कंडीशन दी होगी। कंडीशन क्या है, 3a प्लस 2b प्लस 4c इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहाँ से हम लोग करते क्या है ना, यहाँ से हम लोग सी की वैल्यू निकाल लेंगे, कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। तो सी की जो वैल्यू आपकी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, -3a माइनस 2b, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब ये वैल्यू सी की उठा के हम लोग लाइन के इक्वेशन में पुट कर देंगे। चलिए लाइन के इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है, और प्लस सी का वैल्यू कितना हो गया, -3a, ठीक है, -2b और डिवाइडेड बाई कितना है, अपॉन 4 इज इक्वल टू जीरो। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो क्या मिलेगा, a टाइम्स 4x माइनस 3, a टाइम्स 4x माइनस 3, ठीक है, ए और बी के कोफिशिएंट को हम लोग कलेक्ट करेंगे, प्लस b टाइम्स क्या मिलेगा, 4y माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे ए और बी के कोफिशिएंट को हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। अब जो है जो ये डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स है ना, जो ये डिफरेंट डिफरेंट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, वो लाइन जो है किन किन दो लाइन के इंटरसेक्शन से पास होगा, वो 4x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो, वो लाइन्स जो है 4x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो और 4y माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो के इंटरसेक्शन से वो लाइन पास होगी। ठीक है, अब इन दोनों का अगर हम सॉल्व कर दें यहाँ पे, तो इनको सॉल्व करने से हमको x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी 3/4
और y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2/4, 2/4 का मतलब 1/2। तो ये सारे लाइंस जो है ना इस पॉइंट से पास हो पाएंगे, इस पॉइंट पे कॉन्करेंट होते हैं। आइए ऑप्शन में देख लेते हैं 3/4 और 1/2 कौन सा ऑप्शन है। 3/4 1/2 के साथ हमारा जो बी ऑप्शन है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आइए इसका शॉर्टकट मेथड देखते हैं, इसका शॉर्टकट क्या हो सकता है। ठीक है, ये तो बात थी डिटेल्ड कॉन्सेप्ट की, इसका शॉर्टकट मेथड क्या हो सकता है, कैसे देखते ही तुरंत हम बता सकते हैं कि इसका जो पॉइंट कौन सा होगा। देखो उसका तरीका क्या होता है कि एक लाइन का इक्वेशन दिया होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, एक लाइन का इक्वेशन दिया होगा। दूसरा एक कंडीशन आपको दिया होगा, कंडीशन क्या है, कंडीशन है 3a प्लस 2b प्लस 4c इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन दी हुई है। और आपको बताना है कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा वो सारे लाइन कौन से पॉइंट पे मीट करते हैं अंडर दिस गिवन कंडीशन। ठीक है, तो देखिए इसमें करना क्या होता है ना, इसमें जो कांस्टेंट टर्म है ना उसको लाइन के इक्वेशन में और जो गिवन कंडीशन होती है दोनों में सेम करना होता है। देखो ऊपर सी है, हम यहाँ पे भी सी बनाने की कोशिश करेंगे। सी बनाने के लिए इसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना मिल जाएगा 3/4 है ना, यहाँ मिल जाएगा 3/4a, 2/4 का मतलब कितना हो जाएगा 1/2b और प्लस कितना हो जाएगा c इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक ये जो कंडीशन थी वो ये इसमें कन्वर्ट हो गई, जहाँ पे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म भी c आ गया और लाइन के इक्वेशन में भी क्या है जो है कांस्टेंट टर्म कितना है c है। ठीक है, तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे ना, अब हम लोग कंपेयर कर देंगे इसको। देखिए यहाँ पे a का कोएफिशिएंट कितना x है, लाइन के इक्वेशन में a का कोएफिशिएंट कितना x है और यहाँ पे कंडीशन में a का कोएफिशिएंट कितना 3/4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3/4। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें b का कोएफिशिएंट कितना y है लाइन के इक्वेशन में और यहाँ पे b का कोएफिशिएंट कितना 1/2, बस आपका आंसर आ चुका है। विदाउट देख के ही आप डायरेक्ट बता सकते हैं वो पॉइंट कौन सा है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 3/4 1/2। तो वहां से भी देखिए सॉल्व करने से आता 3/4 1/2 और यहाँ से भी सॉल्व करने से कितना आया 3/4 1/2। आई होप आप समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट को। चलिए कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जो इस क्वेश्चन को और अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करवाता हूँ। अगला क्वेश्चन है कि एक स्ट्रेट लाइन कट्स इंटरसेक्ट फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो यहाँ पर लाइन का इक्वेशन दिया नहीं है बल्कि लाइन का इक्वेशन आपको बनाना पड़ेगा। तो देखिए एक लाइन है जो एक्सिस पे क्या कटता है, इंटरसेप्ट कट करता है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन आपको मालूम होता ही होता है। क्या होता है इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन, अगर मैं लिखूं इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन तो वो होता है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। ठीक है, लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन क्या होता है, अंतःखंड फॉर्म में, अंतःखंड रूप में सरल रेखा का समीकरण क्या होता है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आगे की कंडीशन क्या दी हुई, कंडीशन यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है बल्कि इन्होंने उसको जो है वर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब उसको कुछ शब्दों में उसको जो है इन्होंने निरूपित किया है। देखिए ये क्या है। ठीक है, और आगे कह रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन कट इंटरसेक्ट फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस सम ऑफ, देखिए यहां से कंडीशन निकल के आएगी, सम ऑफ हुज रेसिप्रोकल्स, किसका रेसिप्रोकल, जो इंटरसेप्ट कट कर रहे हैं, जो अंतःखंड कट कर रहे हैं उनके रेसिप्रोकल का सम। तो अंतःखंड कौन सा कट कर रहे हैं, 8, इनका रेसिप्रोकल हो गया 1/a प्लस 1/b, इनके रेसिप्रोकल का सम कितना है 1/b है, 1/p है। तो ये आपका गिवन कंडीशन है। तो कह रहा है कि अब ये विच विल पास थ्रू ए स्ट्रेट लाइन कट इन, तो ये वाले जो लाइन है देखिए ये एक लाइन को नहीं रिप्रेजेंट करेगा, इससे कितनी लाइन रिप्रेजेंट होंगी, इससे बहुत सारी लाइन रिप्रेजेंट होंगी। तो अंडर दिस कंडीशन वो कौन से एक पॉइंट से पास होगा। तो अभी देखिए हम डायरेक्ट ट्रिक से करेंगे इसको, है ना, ट्रिक से डायरेक्ट करेंगे। मैंने तरीका क्या बताया था आपको, मैंने तरीका ये बताया था कांस्टेंट टर्म दोनों में आपको सेम कर लेना, लाइन के इक्वेशन में भी और जो गिवन कंडीशन है वहां पे भी आपको सेम कर लेना। तो देखिए लाइन के कंडीशन में कांस्टेंट टर्म कितना है 1 है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना 1/p है। p को मैं लेफ्ट में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो देखिए ऊपर है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे p को मैं लेफ्ट में अगर मल्टीप्लाई कर दूं कितना हो जाएगा p/a प्लस p/b इज इक्वल टू 1। देखिए कांस्टेंट टर्म मैच कर गया। ठीक है, कांस्टेंट टर्म हमारा क्या हो गया, मैच कर गया। अब डायरेक्ट हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1/a का कोएफिशिएंट कितना है x है और यहाँ पे 1/a का कोएफिशिएंट कौन है, यहाँ पे 1/a का कोएफिशिएंट कौन है, p है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, x इज इक्वल टू आपका p आ गया। यहाँ पे 1/b का कोएफिशिएंट कौन है, 1/b के कोएफिशिएंट की बात करें तो 1/b का कोएफिशिएंट है y और यहाँ पे 1/b का कोएफिशिएंट कौन है, p है। ठीक है, तो इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं तो x इज इक्वल टू आ गया p, y इज इक्वल टू p, मतलब रिक्वायर्ड पॉइंट कौन सा है p, p है। मतलब वो जो सारे लाइंस हैं, है ना, अगर मैं बात करूँ ये जो सारे लाइंस है जो x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1 से जो डिफरेंट डिफरेंट लाइन रिप्रेजेंट होती है अंडर दिस कंडीशन वो एक सिंगल पॉइंट से पास होगा। तो कौन सा पॉइंट है p, p, इसका मतलब डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताने की कोशिश की आपको जो है। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है
थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इसका लेवल बढ़िया है। अब यहाँ पे देखें कंडीशन क्या है, इफ 16a स्क्वायर माइनस 40ab प्लस 25b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0 देन द लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 पासेस थ्रू द पॉइंट्स। ठीक है, अब ये जो है कौन से पॉइंट से पास होता है उसकी बारे में बात करना आपको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, इस कंडीशन को जरा देखते हैं अच्छे से। कंडीशन हमारी क्या है, 16a स्क्वायर, ठीक है, माइनस 40ab, ठीक है, और प्लस 25b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर आप इन तीन टर्म को ध्यान से देखें, ये परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। किसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, 4a माइनस 5b का ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। थोड़ा अगर अच्छे से लिखें इसको, अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला लगाएं तो 4a माइनस 5b प्लस c एक ब्रैकेट में आएगा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, 4a माइनस 5b और माइनस c इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो दो बातें निकल के आ गई। एक बात क्या हो गया, पहला बात ये हो गया कि 4a माइनस 5b और प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है, एक कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन ये है कि 4a माइनस 5b माइनस सी इज इक्वल टू 0। मतलब इन्होंने दो दो कंडीशन दे दी है, क्योंकि कंडीशन को इन्होंने क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखा था, इसलिए दो दो कंडीशन निकल के आ रही थी। दो कंडीशन के अंतर्गत दो पॉइंट आपको मिलने वाले हैं। अब देखिए लाइन का इक्वेशन क्या है उसको भी जरा हम देख लेते हैं। लाइन का इक्वेशन हमारा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके नीचे भी मैं लिख देता हूँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, दोनों जगह कांस्टेंट टर्म सेम है, कंपेयर कर देते हैं। यहाँ पे ए का कोफिशिएंट 4, यहाँ पे ए का कोफिशिएंट एक्स, एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक। यहाँ पे b का कोफिशिएंट कितना है, -5, यहाँ पर b का कोफिशिएंट कितना है, y, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, -5। तो एक पॉइंट तो आपको ऑलरेडी मिल चुका है, कितना मिल गया, एक पॉइंट 4, -5, एक मिल गया 4, -5। अब यहाँ पे भी मैं लाइन का इक्वेशन लिख देता हूँ, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आप देखो ऊपर कोफिशिएंट माइनस सी है, कॉन्स्टेंट टर्म माइनस सी है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म प्लस सी है, दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो ऊपर वाले में माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो -4 प्लस 5b, ठीक है, प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब कंपेयर करिए तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल, यहाँ पे a का कोफिशिएंट कितना है x, यहाँ पे a का कोफिशिएंट कितना -4, तो x इज इक्वल टू -4। यहाँ पर b का कोफिशिएंट y है, यहाँ पर b का कोफिशिएंट 5 है, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से b इज इक्वल टू सॉरी y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 5। तो दूसरा पॉइंट आपको कितना मिल जाएगा, -4, 5 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दो पॉइंट आपको मिल जाएंगे। आइए ऑप्शंस में देखते हैं कि 4, 5 और -4, 5 से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स होप सो आपको जो अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा इस चीज़ों को जो है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को जो मैथमेटिक्स से कैंडिडेट होते हैं ना, वो उनको एंजॉय करते हैं, अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ें सीख के जो है उनको बड़ी खुशी महसूस होती है। मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ जो है, क्योंकि मैं भी उसी दौर से गुजरा हुआ हूँ। तो जब भी कोई नया कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं, जब कोई बहुत छोटी सी अच्छी बात भी सीख लेते हैं और हमें लगता है कि नहीं हमको अपने स्टूडेंट को भी इसको भविष्य में सिखाएंगे, तो वो खुशी जो है देखने लायक होती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो मैं अपने लेक्चर को विराम देता हूँ यहीं पर जो है। बाकी चीज़ों को जो और भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को लेकर जो है मैं नेक्स्ट क्लास में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।